नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम रांची पहुंची है। आज हम आपको एक किसान साथी से मिलाएंगे जो कि बायोफ्लॉक तकनीक, किसान हरियाणा के किसान बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं है और बहुत सारे राज्यों में बताया जा रहा था कि बायोफ्लॉक तकनीक कामयाब नहीं है, जिन्होंने बायोफ्लॉक तकनीक को एक कामयाब तकनीक बनाया है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है F2DF टीवी पर। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। और हम लोगों ने शुरुआत बायोफ्लॉक में 2019 से करा था। 2019 में हमारे पास लगभग 24 टैंक से शुरुआत हुई और आज हमारे पास टोटल 74 बायोफ्लॉक टैंक्स हैं। इसमें हम लोग नॉर्मली तिलापिया, पंगाशियस, वियतनामी कोई, पाबदा, सिंघी का उत्पादन करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक है, हरियाणा में चली नहीं, मतलब फेल हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? इसका मेरे हिसाब से एक मुख्य कारण ये है कि लोग तकनीक को नहीं जाने। तकनीक अगर जान ले तो मेरे हिसाब से ये फेलियर नहीं है, क्योंकि अगर फेल होता तो यहाँ पे भी फेल हो जाता। हाँ। यहाँ पे भी काम नहीं होता। और हम लोगों ने 24 के बाद 74 करा है। हाँ। तो उसमें प्रोग्रेस है। आपने क्या तकनीक अपनाई है जो वो उन किसानों ने नहीं अपना पाई? सही तरीके से, सही विधि से काम करना, वो सबसे मेन चीज था। हमारा मेन, जो लोग उस समय एक तरह का रिवॉल्यूशन था फिशरीज में, बायोफ्लॉक टैंक बहुत सारे किसानों ने एक साथ बहुत जगह लगाया था। 10-10, 20-20 एकड़ में बायोफ्लॉक के टैंक्स लगे और जिस स्पीड में वो लगे थे उसी स्पीड में वो उखड़े भी हैं। देखिए, हम लोग को पहले ये जानना होगा कि ये किसानी है। हाँ। और किसानी में हर चीज तेजी में नहीं हो जाता। एक कदम के साथ चलना पड़ता है, स्टेप वाइज चलना पड़ता है, आराम से करना पड़ता है। हमने पता लगा कि आपने एक RAC तकनीक अपनाई है जी। वो RAC तकनीक के बारे में आप किसानों को बता सकते हैं कि वो तकनीक क्या है? जैसे हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं वो हमारा RAS यूनिट है। आप देख सकते हैं, जो हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 8 RAS टैंक हैं। हर एक टैंक का क्षमता जो है वो 1.25 लाख लीटर का है। 1.25 लाख लीटर का? हाँ। और ये इसका जो टैंक की गोलाई है वो लगभग 10 डायामीटर है। इसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड टारगेट रखा है कि कम से कम 5 टन उत्पादन पर टैंक से हम लोग लेंगे। और अभी हमारा ये कल्चर फिनिश, मतलब खत्म के तौर पे है। तो हमारा जो अभी का है कि हम लोग अगले महीने इसको हार्वेस्ट करेंगे। ये आपका पहला कल्चर है या इससे पहले आप कोई कल्चर ले ये हमारा फर्स्ट कल्चर है जो हम लोग लेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट करा था लास्ट ईयर अक्टूबर से, इसकी स्थापना के बाद, और अभी हो रहा है सितंबर। तो ये हमारा पहला कल्चर होगा जो हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। RAC में क्या क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं, क्या क्या बातों को पर ध्यान दिया जाता है विशेष? अगर हम लोग बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो ये जो हमारा पहला पार्ट है, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। यहाँ से ही सारा चीज़ ऑपरेट होता है। ये ही सारे कंपोनेंट्स को खुद से टाइमिंग के हिसाब से ये ऑपरेट करता है। ये हो गया। ये हमारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो कि हमारे को पानी में, क्योंकि हम लोग हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ऑक्सीजन कोन में सप्लाई होके इसमें टैंकों में जो हमारा पानी जाता है वो ऑक्सीजन रिच रहे, उसके लिए ये काम आता है। वो ओजोनेटर है, उससे हम लोग जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज है या ज़्यादा हो जा रहा है बैक्टीरिया काउंट, उससे हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं मोटर्स, ये हमारा रिफिल के लिए है। तो और ये हमारा ऑक्सीजन कोन है। तो ये जो है हमारा जो टोटली RAS का यूनिट है, इसमें ये मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट RAS यूनिट है जहाँ पे हम लोग हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट, हाँ, जो सर ने लगा रखी है। और ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और IoT बेस्ड है। मतलब अगर ऑटोमेटेड है तो आपको मैन पावर की भी कम जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर एक बंदा चाहे तो वो पूरे के पूरे फार्म को मैनेज कर सकता है। ओके। और RAC मशीन में जो आप बता रहे थे कि ऑक्सीजन का होता है, वो कैसे होता है? ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत हाई डेंसिटी में करते हैं, तो पानी में जो नॉर्मल डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग को बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा, मतलब हमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन रिच रखना होगा। जी मात्रा ज्यादा। उस RAC की जो मशीन लगी हुई है, हाँ, उसके जरिए होता है। बिल्कुल, वो बहुत सारी, क्योंकि ये मशीन के थ्रू ही पूरा फार्म चल रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहता है।
मैनुअल इंटरवेंशन कम होने के कारण आप पूरी तरह से हम लोग मैकेनिकल इंटरवेंशन पे रहते हैं। ओके ओके। ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड काम होता है, जैसे Automated पानी वापस जा रहा है, जैसे- पानी वापस सर्कुलेट होके वापस टैंकों में आ रहा है। तो ये सब तरीका- काम ऑटोमेटिक हो गया। हाँ जी, हो रहा है। मतलब RAC लगाने से एक चीज बताई जा सकती है कि मैन पावर कम लगेगी किसानों की, हाँ जी, ठीक है, और मुनाफा भी ज्यादा होगा। कम जगह पे ज़्यादा मुनाफा कम होगा। जगह पे ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ जी। मतलब अगर जिस भी किसान साथी के पास अपने बायोफ्लोक पड़े हुए हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि ये नहीं चल रहे, तो अब RAC की जैसी ये तकनीक है इसे अपना सकते हैं। बिल्कुल अब अपना किसानों सकते को क्या हैं। सलाह देना चाहेंगे? मैं अगर मेरे को अगर सुझाव देने का है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बायोफ्लॉक टैंक्स वहाँ पे हैं, तो पहले तो वो विधि को जान लें और बायोफ्लॉक को ही पहले स्टार्ट करें। ओके। क्योंकि RAS जो है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा आपको, लगेगा हाँ किसान जी को। हाँ जी, आपको अगर सब कोई बोलते हैं कि हाँ हम आपको 10 लाख में लगा देंगे, हम लोग 20 लाख में, तो वैसे में वैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके। और बहुत जगह जैसे बायोफ्लॉक फेल हुआ, वैसे RAS भी फेल हुआ है। ओके। ऐसा नहीं है कि RAS, आपको ये जानना हो कि क्वालिटी जो है, मतलब आप जो इसमें उपकरण यूज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के होने क्वालिटी चाहिए का होना चाहिए। और आपको आपको उनके यूज करने का बारे में सिस्टम, पता होना बिल्कुल 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 यही किसान होना चाहिए। साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप कोई भी कदम रखने से पहले उसके बारे में जाने, परखें, समझे। कोई भी कार्य आपको करना है पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले। जैसे सर ने बताया कि अगर आपको RAC की साइड आना है तो उसकी पहले जानकारी ले और उसके बारे में लोगों से पूछें, जिन्होंने लगा रखे हैं उनके पास विजिट करें, तभी इस साइड कदम रखें। बिल्कुल। और सर आपने जो ये यूनिट लगा रखी है, जो आप किसान साथी हमारे पीछे देख भी रहे हैं, स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये मशीन्स है, ये टोटल टैंक्स मशीन्स है। हैं। हाँ। ये टैंक्स जो आपके हैं, ये कितने इनकी आपको अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि इन पे सब्सिडी वगैरह या कॉस्ट वगैरह कितनी है इनकी? देखिए, यहाँ पे भारत सरकार में जो NFDB के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है, उसमें 50 लाख का ये टोटल प्रोजेक्ट आता है। ओके ओके। उसमें आपको 40% जनरल लोग के लिए और 60% ST SC और महिलाओं के लिए सब्सिडी है। सब्सिडी है। लेकिन जैसा कि और स्कीम्स में होता है, फिशरीज की जितनी भी स्कीम्स है उनमें भी यही सेम है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जैसे हमारे ये स्कीम हरियाणा में आता है। भी बहुत सारे किसान साथियों ने अपने कच्चे पाउंड पे भी ये स्कीम का फायदा उठाया हुआ है। तो उस तरीके से, लेकिन इसमें जो है वो बजट जब हम लोग काम कर रहे थे और हम लोग बाहर में भी पता करें, नीदरलैंड्स तक हम लोगों ने पता करा इस सिस्टम को कैसे करने के लिए, वहाँ से भी हम लोगों ने बहुत सारा इनपुट लिया था। तब पता चला था कि ये एक्चुअली बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और ये करोड़ों में एक्चुअली, अगर फुली ऑटोमेटेड पूरे तरह से शेड और ये सारा चीज़ चाहें तो उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। ओके। और आपने ये तकनीक कहाँ से सीखी थी? ये तकनीक, देखिए हमारा जो आपने भी तो सीखी है ना? हाँ, 2018 से हम लोग फिशरीज में हैं और 2019 में हम लोग ने बायोफ्लॉक टैंक कल्चर स्टार्ट करा था। तो 2019 से हम लोगों ने पेकनबुरा करके एक जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ पे जाके हम लोगों ने इस तकनीक को सीखा, टैंक कल्चर मतलब बायोफ्लॉक को सीखा। तो उसके बाद सीखते सीखते हम लोगों ने ये 2021 में कि जो पहले सीखा फिर किया, जी अभ्यास करते रहे, आपको और अनुभव आता रहा। बिल्कुल। ये हम अभी भी बोल रहे हैं, हमारा 5 साल हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग डेली, हमारे पास ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं कि हम लोग डेली सीखते हैं। तो क्योंकि हम लोग लाइफ स्टॉक से डील कर रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट है या साबुन या सोप की शेल्फ में रखा हुआ वहीं का वहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके आपको बिहेवियर को समझना होगा, मछली कैसे बिहेव करती है टैंकों में, कैसे बिहेव करती है पॉन्ड में, केज में कैसे मछली को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, मछली के साथ साथ आपको पानी को भी समझना होगा, एक मित्रता बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, कि उसको किस चीज की किस टाइम पे क्या जरूरत है, क्योंकि वो भी एक जीव है। हाँ हाँ। तो और अभी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते बिल्कुल, अभी आप देखे होंगे भी जो टैंक में हम लोगों ने फीड डाला, तो वो लोग वेट करते हैं कि इस समय हमें फीड मिलेगा। सारा चीज़ का टाइमिंग होता है, सुबह कितने बजे खाना देना है, शाम को। तो उसी तरीके से उनका भी जो इकोसिस्टम है वो बना रहता है कि इस समय मुझे खाना मिलेगा, इस समय मेरे को अभी एरिएशन का, जैसे आप भी देख रहे होंगे सारे टैंकों में इरिगेशन चला हुआ है। हाँ, सारे टैंकों में पर्याप्त एरिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक बंद है, कोई चल रहा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ये चीज़ आपको सुपरविजन देना होगा। हम RAS में हम लोग बहुत लोग करने स्टार्ट कर देते हैं और हम जैसे बोल रहे हैं कि मैकेनिकल इंटरवेंशन ज़्यादा है मैनुअल से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनुअल कोई सुपरविजन ही नहीं करे, आपको उसमें देख रेख लगातार करते रहना होगा। तो अंत में आप RAC के बारे में क्या कहना चाहेंगे साथियों को? RAS
मतलब किसान साथियों को अपनानी चाहिए। मैं देखिए आने वाला समय जो है वो टैंक तकनीक का कल्चर का है, तकनीक का है। हाँ। हम लोग इवन पॉन्ड में भी अब अपने तकनीक से हम लोग जो कल्चर कर रहे हैं उसमें भी हम लोग उसका उत्पादन बढ़ा रहे सकते हैं। जैसे हम लोग 1 एकड़ में सब कोई कहता है कि 2 से 3 एकड़ 2 से 3 टन 4 टन 5 टन तक जाता है, हम लोग यहाँ पे 20 क्रॉस करके ऊपर जा चुके हैं। तो उस तरीके से हम लोग हर जहाँ पे अगर तकनीक को जान लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें सक्सेस तभी मिलेगा जब हम लोग इसको पूरी तरह से जानेंगे। धन्यवाद किसान साथियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। इसमें आपने जाना कि RSE तकनीक किसान साथियों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी तकनीकों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे F2DF TV चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी ऐप F2DF ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन उपकरणों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको RSE यूनिट लगानी है। तो धन्यवाद, राम राम।